नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम EMRS 2025 के लिए जैसे टायर 1-2 एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, टायर 2 एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। इसका मैंने सारा जो डिस्क्रिप्टिव में जितने भी पूछे जाएंगे टॉपिक्स वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। जितना भी इसका टोटल चैप्टर था टायर 2 का वो मैं कवर करा चुकी हूँ। उसका प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। और जल्द ही 1 से 2 दिन में इसका PDF आने वाला है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगी या फिर आप कमेंट करोगे तो आपको लिंक दूंगी। उस PDF में आपको MCQ मिलेगा, जो 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता है वो मिलेगा। साथ ही आपको डिस्क्रिप्टिव से क्वेश्चन रिलेटेड मिलेगा कि डिस्क्रिप्टिव में कैसा क्वेश्चन आएगा विथ आंसर, उसका आंसर भी होगा। और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर उस PDF में होंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट भी उस PDF में होगा, जो कि 2 दिन में आने वाला है। जैसे ही वो PDF मैं आप तैयार कर देती हूँ तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि वीडियो में, या फिर आप कमेंट करोगे तो भी मैं आप लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके PDF को परचेज कर सकते हो। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे। सारा टॉपिक्स मैं कवर करवा चुकी हूँ, बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ सकते हो जाके। डिस्क्रिप्टिव का बता चुकी हूँ कैसे लिखना है, कैसा क्वेश्चन पैटर्न आता है। तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है लिखने वाला। तो हम लोग अभी 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे डेली के वीडियो में, 1 बाय 1 कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? आप भी साथ साथ करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो पहला सवाल है कि कंप्यूटर प्रणाली में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? विच मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट इन अ कंप्यूटर सिस्टम्स? ऑप्शन है रैम, कैच, रजिस्टर और रोम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रजिस्टर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा रजिस्टर। रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी लोकेटेड इन द CPU। रजिस्टर CPU के अंदर स्थित सबसे तेज मेमोरी होती है। जैसा कि मैं जो सारे वीडियोस डाल चुकी हूँ उसमें मैंने पढ़ाया है कि रजिस्टर CPU के अंदर होती है, यानी ये प्रोसेस से बिल्कुल पास नहीं होती, उसी के अंदर होती है और इसलिए इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ये बहुत कम डेटा स्टोर करती है और इसकी क्षमता बहुत छोटी होती है, कुछ बाइट्स या कुछ बीट्स होती है। देखिए कैच मेमोरी जो है वो रजिस्टर के बाद सबसे तेज मेमोरी है। कैच मेमोरी क्या है? रजिस्टर के बाद सबसे तेज मेमोरी है। ठीक है। रैम क्या है? रैम भी तेज मेमोरी है लेकिन कैच से धीरे काम करती है, हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इकाई नियंत्रण CPU कौन सा कार्य करती है? द कंट्रोल यूनिट परफॉर्म विच फंक्शन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस है अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑपरेशन, स्टोर डाटा परमानेंटली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑपरेशंस। ये क्या करती है? CPU कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। CPU कंप्यूटर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करती है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया कि ये क्या करती है, जब हम प्रोग्राम चलाते हैं तो सबसे पहले CPU मेमोरी को निर्देश लाती है और समझती है कि क्या करना है, और क्या करती है, उन सारे गतिविधियों को नियंत्रित करती है और समन्वित करती है। यही CPU का काम होता है। तो CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? निर्देश लेना, समझना और सही भाग को आदेश देना और पूरे सिस्टम को नियंत्रित करना, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? लिनक्स, विंडोज, MS वर्ड और यूनिक्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा MS वर्ड। MS वर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड इज यूज टू द डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड इट्स इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पूछ रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसा है? सॉफ्टवेयर तो ये सभी हैं, लिनक्स भी सॉफ्टवेयर है, विंडोज भी सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? MS वर्ड होगा। ठीक है। अब देखिए लिनक्स क्या है? लिनक्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिनक्स क्या है? लिनक्स और विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है कि यह कंप्यूटर चलाने में काम करता है। लेकिन MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये यूजर के काम के लिए बनाया जाता है, वही होता है MS वर्ड या माइक्रो ऑफिस वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड बूट का अर्थ है, यानी कोल्ड बूट मीन्स। देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है,
रीस्टार्टिंग सिस्टम, स्टार्टिंग फ्रॉम पावर्ड ऑफ स्टेट, स्लीप मोड, हाइबरनेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्टिंग फ्रॉम पावर्ड ऑफ स्टेट। कोल्ड बूट का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कोल्ड बूट का अर्थ देखिए लिखा हुआ है, कोल्ड बूट का अर्थ कंप्यूटर को पूरी तरह बंद अवस्था में चालू करना है। कोल्ड बूट का अर्थ क्या है कि जब कंप्यूटर को पूरी तरह बंद यानी पावर ऑफ स्थिति को दोबारा चालू किया जाता है, उसी को बोलते हैं कोल्ड बूट। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर पर पावर बटन से दबाकर उसे बंद करते हैं और फिर दोबारा पावर बटन दबाकर उसे चालू करते हैं, तो यही प्रक्रिया को कोल्ड बूट कहते हैं। समझ गए। मतलब कंप्यूटर को हम पावर बटन दबा के बंद कर रहे हैं और फिर पावर बटन दबा के चालू कर रहे हैं, तो उसी को हम कोल्ड बूट कहते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं को जोड़ने के लिए एक्सेल में कौन सा फंक्शन उपयोग होता है। विच एक्सेल फंक्शन यूज टू ऐड अ नंबर। ऑप्शन है काउंट, सम, मैक्स और एवरेज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एकदम इजी है ये। इसका राइट आंसर होगा सम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सम एड्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिलेक्टेड सेल। सम चयनित सेल की संख्याओं को जोड़ता है। सम क्या करता है, कई संख्याओं को एक साथ जोड़ता है। और यह क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन कौन सा है, सम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC इज यूज टू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC का उपयोग किसके लिए होता है। तो बताइए। ऑप्शन है इसके विंडोज, ऑप्शन है इसके क्लोज विंडोज, लॉक कंप्यूटर, ओपन टास्क मैनेजर, ओपन सेटिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओपन टास्क मैनेजर। इट डायरेक्टली ओपन्स टास्क मैनेजर। यह सीधे टास्क मैनेजर खोलता है। अगर आप कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप दबाएंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, टास्क मैनेजर खुलेगा। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं कि कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे तो क्या खुलेगा, कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो क्या खुलेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत देखने को मिलते हैं। और टास्क मैनेजर क्या करता है, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है वो देख सकते हैं, किसी अटैक या हैक हुए प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, CPU, रैम, डिस्क और उपयोगिता जैसे देख सकते हैं। ये सब कर सकते हैं टास्क मैनेजर से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लैन स्टैंड्स फॉर, यानी लैन का पूरा नाम क्या है। ठीक है। तो ऑप्शंस है लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क और लिमिटेड एरिया नेटवर्क। अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे तो मैं इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में करवा चुकी हूँ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन कवर्स अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। लैन छोटे भौगोलिक क्षेत्र में उपयोग होता है। जो मैंने नेटवर्क्स में पढ़ाया था, वाईफाई में पढ़ाया था कि जो छोटे एरिया नेटवर्क के इंटरनेट वाईफाई सर्विस को कवर करता है उसी को लैन बोलते हैं। उसी में मैंने वैन पढ़ाया था, मैन पढ़ाया था। आप बताइए कमेंट में कि लैन और वैन स्टैंड्स फॉर क्या होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HTTPS यूज विच पोर्ट नंबर। HTTPS किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है। बताइए। ऑप्शंस है 21, 25, 80 और 443। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 443। HTTPS सिक्योर पोर्ट 443, HTTPS सुरक्षित पोर्ट 443 का उपयोग करता है। देखिए मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा बहुत इसमें बताना बहुत ज़रूरी है। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है। और एक होता है HTTP। तो HTTP जो होता है, HTTP में 80 नंबर का होता है पोर्ट नंबर। HTTP का 80 नंबर होता है पोर्ट नंबर। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। HTTP का 80 होता है पोर्ट नंबर और HTTPS का 443 होता है पोर्ट नंबर। तो HTTPS इंटरनेट का सुरक्षित रूप से वेबसाइट खोलने के लिए उपयोग होता है और ये सुरक्षा के साथ जुड़ा होता है। और HTTP जो है ये सुरक्षित नहीं है, जिसमें डेटा एन्क्रिप्ट होने का चांस रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DNS क्या परिवर्तित करता है। यानी कि DNS कन्वर्ट्स, ऑप्शन है IP टू डोमेन, डोमेन टू IP, ईमेल टू IP, URL टू फोल्डर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा डोमेन टू आईपी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डीएनएस कन्वर्ट्स डोमेन्स नेम इनटू आईपी एड्रेस। डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम को क्या करता है, आईपी एड्रेस में बदल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा मेलवेयर डाटा इनक्रिप्ट का भुगतान मांगता है, यानी कि विच मेलवेयर इनक्रिप्ट्स डाटा एंड डिमांड्स पेमेंट। ऑप्शन है वायरस, वॉर्म, ट्रोजन और रैनसमवेयर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रैनसमवेयर, राइट आंसर होगा रैनसमवेयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रैनसमवेयर। रैनसमवेयर लॉक्स फाइल्स एंड डिमांड्स रैनसम। रैनसमवेयर फाइलों को लॉक कर फिरौती मांगता है। ठीक है, रैनसमवेयर क्या करता है, एक प्रकार का मेलवेयर है रैनसमवेयर, जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल डाटा को इनक्रिप्ट लॉक कर देता है और फाइल खोलने नहीं देता और उन्हें खोलने के बदले पैसे मांगता है, जिसको फिरौती बोलते हैं। ये कैसे काम करता है, सिस्टम में वायरस की तरह प्रवेश कर जाता है और आपकी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है। स्क्रीन पर मैसेज दिखाता है पैसे दो तभी फाइलें वापस मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, F2 कुंजी का उपयोग किसके लिए होता है। F2 की यूज्ड टू, ऑप्शंस है रिफ्रेश, रीनेम, हेल्प और प्रिंट। मतलब जब हम F2 दबाते हैं तो वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो की किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर ही इसका होगा ऑप्शन बी रीनेम। F2 का यूज होता है रीनेम के लिए। F2 रीनेम सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। F2 से चयनित फाइल का नाम बदला जाता है। F2 से क्या किया जाता है, फाइल का नाम बदला जाता है। कीबोर्ड पे जैसे ही F2 दबाएंगे तो क्या होगा, नाम एडिट हो जाएगा, नया नाम लिख कर आएगा, फिर एंटर दबाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ना कि डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, नाम है फाइल का, तो आप उसका नाम नोट्स रखना चाहते हैं तो बस आप F2 दबाएंगे और नया नाम टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP का उपयोग किसके लिए होता है। SMTP यूज्ड फॉर, ऑप्शंस है रिसीविंग मेल, रिसीविंग ईमेल, सेंडिंग ईमेल, वेब ब्राउजिंग और फाइल ट्रांसफर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेंडिंग ईमेल। SMTP सेंड्स ईमेल, क्या करता है, ईमेल भेजने के लिए काम आता है। SMTP ईमेल भेजने के लिए उपयोगी होता है। देखिए जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो आपका ईमेल सीधे सामने वाले तक नहीं जाता, पहले वो एक मेल सर्वर के पास जाता है और उसे भेजने को हम SMTP कहते हैं। ठीक है, मतलब ईमेल भेजने के प्रोटोकॉल को हम SMTP कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप फुल फॉर्म को हमेशा याद रखते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI स्टैंड्स फॉर। GUI का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शंस है हमारा ग्लोबल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस, ग्राफिक यूनिवर्सल इंटरफेस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI अलाउज ग्राफिकल इंटरफेक्शन यूजिंग आइकॉन एंड विंडो। GUI आइकॉन और विंडो के माध्यम से ग्राफिकल इंटरफेस देता है। GUI क्या करता है, ये क्या करता है, यह इंटरफेस है जिसमें हम कंप्यूटर में ग्राफिक्स यानी कि चित्र, आइकन, बटन और मेन्यू के माध्यम से चलाते हैं, यानी माउस पर क्लिक करके काम करना GUI कहलाता है। जिसे हम किसी ग्राफ को बनाते हैं, किसी ड्राइंग को बनाते हैं, वो होता है GUI। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैच मेमोरी कहाँ स्थित होता है। कैच मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन, ऑप्शंस है हमारा CPU एंड रैम, रैम एंड रोम, हार्ड डिस्क एंड रैम, मॉनिटर एंड CPU। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CPU एंड रैम। कैच इज बिटवीन CPU एंड रैम टू इंक्रीज स्पीड। कैच CPU और रैम के बीच होता है ताकि गति बढ़े। कैच कहाँ लोकेटेड होता है, CPU और रैम के बीच। जो कंप्यूटर काम करता है ना, CPU प्रोसेसिंग करता है और रैम क्या करती है, डाटा स्टोर करती है। CPU क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और रैम जो है वो डाटा स्टोर करती है, लेकिन रैम CPU से थोड़ी धीमी होती है, इसलिए इनको बीच में एक तेज मेमोरी रखी जाती है जिसे कैच मेमोरी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर फाइल स्थानांतरण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट।
तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। HTTP, FTP, SMTP और POP। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा FTP। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी FTP। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क। क्या लिखा हुआ देखिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेटवर्क के माध्यम से फाइल स्थानांतरण के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा FTP। देखिए जो FTP होता है वो इंटर पर फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि अपलोड और डाउनलोड। इसको सिंपल भाषा में हम समझेंगे तो ये फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उपकरण विभिन्न नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट का मार्ग प्रदान करता है, यानी विच डिवाइस डायरेक्ट्स डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारा, ऑप्शंस है हब, स्विच, राउटर और मॉडेम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सारा चीज़ मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ अपने 8वें चैप्टर में। आप जाके JSA का प्लेलिस्ट मेरे इस चैनल पे चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राउटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, राउटर। अ राउटर फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। राउटर विभिन्न नेटवर्क के बीच डाटा पैक को अग्रेसित करता है। ठीक है, राउटर क्या है, राउटर वह उपकरण है, मतलब वो डिवाइस है, अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, डेटा पैकेट का सही रास्ता रूट दिखाता है, इसीलिए इसको राउटर बोलते हैं, और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डाटा भेजता है। ठीक है, अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो अगर क्या बोलते हैं, राउटर और ट्रैफिक पुलिस जो तय करता है कि डेटा किस रास्ते से जाएगा। ठीक है, अगर घर में वाईफाई लगा हुआ है किसी के तो राउटर जरूर लगा रहता है, वहाँ से वायर डाल डाल के कनेक्शन अलग अलग फ्लैट्स में या अलग अलग एरियाज में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IPv4 एड्रेस कितने बीट का होता है। IPv4 एड्रेस कंसिस्ट हाउ मेनी बीट्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है इसके, ऑप्शंस है 16, 32, 64 और 128। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 32। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 32। IPv4 यूजेज अ 32 बिट एड्रेस फॉर्मेट। IPv4 32 बिट एड्रेस प्रारूप का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इंटरनेट पर IP क्या होता है, IPv4 का फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और IPv4 का क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, तो IPv4 क्या करता है, ये इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस की पहचानता है, जैसे एड्रेस उसका बताने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये कितने बीट में होता है, तो 32 बीट्स में होता है। और इसको कोड में लिखते हैं ना तो 192.68.1.1 ऐसे करके ये कोड में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो आरंभ करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है। विच की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड स्लो इन पावर पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है हमारा, F2, F5, F7 और F12। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा F5। F5 स्टार्ट्स द स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग। F5 स्लाइड शो को प्रारंभ में शुरू करता है। ठीक है, F5 जो है वो स्लाइड स्लो को क्या करता है, आरंभ करने के लिए किया जाता है। यह एक शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काम करता है। जब हम कीबोर्ड पे F5 दबाते हैं तो स्लाइड शो पहली स्लाइड शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर स्लाइड स्लो को वर्तमान में स्लाइड से शुरू करना जानना चाहते हैं तो Shift+F5 दबाया जा सकता है। उम्मीद है क्लियर होगा आपको। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी मेमोरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, रोम, हार्ड डिस्क, रैम और DVD। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा रैम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रैम लॉसेज डाटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। रैम में संग्रहित डेटा बिजली बंद होने पर मिट जाती है। ठीक है, तो जो बिजली बंद होने पे मिट जाती है उसी को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही लाइट कटेगी आपका डाटा जो भी रैम में स्टोर रहेगा वो क्या होगा,
वो उसमें से ख़त्म हो जाएगा। वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें जब डेटा तब तक रहती है जब तक कंप्यूटर में बिजली यानी कि पावर चालू रहती है। जैसे ही बिजली बंद होती है डेटा क्या होती है, मिट जाती है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर होता है और काम के दौरान डेटा रखा जाता है और कंप्यूटर बंद होते ही क्या होता है, डाटा जो है डिलीट हो जाते हैं। लेकिन रोम में क्या होता है, रोम में जो है कंप्यूटर बंद होते ही डाटा डिलीट नहीं होती है, डाटा उसमें हमेशा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का मुख्य उपयोग क्या है? फायरवॉल इज मेनली यूज्ड टू, ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है देखते हैं। ऑप्शंस है इंक्रीज स्पीड, स्टोर डाटा, कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक और एडिट डॉक्यूमेंट्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल ट्रैफिक, कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। फायरवॉल मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। फायरवॉल आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। फायरवॉल होता क्या है? तो फायरवॉल क्या है, एक सुरक्षा प्रणाली है जो आने वाले डेटा, जिसको ट्रैफिक बोलते हैं, की जांच करता है और संदिग्ध या हानिकारक ट्रैफिक को रोकता है और सुरक्षित डेटा को अंदर जाने जाता है। मान लीजिए ना कि आप क्या है, आपके घर पर एक नेटवर्क है और फायरवॉल गेट पर खड़ा गार्ड है, तो सही व्यक्ति को अंदर आने जाने देगा ना और गलत संदेश व्यक्ति को रोक देगा, वही है फायरवॉल। ये क्या करता है ना, हैकिंग से कंप्यूटर या मोबाइल को बचाता है, वायरस और मेलवेयर को सुरक्षा देता है, अनाधिकृत यूजर को रोकता है और डेटा को क्या करता है, सुरक्षित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश को क्या कहते हैं? विच टर्म रेफर टू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑप्शन क्या क्या है, फिशिंग, हैकिंग, इनक्रप्शन और बैकअप। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैकिंग। हैकिंग मीन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम। हैकिंग का अर्थ है बिना अनुमति सिस्टम में प्रवेश करना, ठीक है। हैकिंग क्या होता है, देखिए इसका राइट आंसर हैकिंग हो गया। तो हैकिंग होता क्या है? हैकिंग वो प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति बिना अनुमति के, विदाउट परमिशन, घुस जाए, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में प्रवेश करता है और डेटा चुराने, बदलने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उसी को क्या बोलते हैं, हम हैकिंग बोलते हैं। और हैकर वगैरह जो रहते हैं ना, वही हैकिंग करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश को हैकिंग कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटा को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए एक्सेल में कौन सा सुविधा उपयोगी होता है? विच एक्सेल फीचर्स इज यूज टू अरेंज डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो बताइए ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके, फिल्टर, चार्ट, शॉर्ट और फॉर्मेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शॉर्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा शॉर्ट। शॉर्ट अरेंज डाटा इन ऑर्डर, शॉर्ट डेटा को क्रमबद्ध करता है। शॉर्ट क्या करता है, शॉर्ट का उपयोग डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। असेंडिंग ऑर्डर हो गया ए से लेके जेड तक और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया जेड से लेके ए तक। तो ये क्या करता है, डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपके पास छात्रों के अंक हैं, मार्क्स, जैसे कि राहुल का 75 और सीमा का 90, मीना का 60। तो यदि आप असेंडिंग एडर को चुनते हैं तो क्या होगा, पहले जिसका कम नंबर रहेगा उसका लिखेंगे, फिर ज़्यादा, और डिसेंडिंग नंबर को चुनते हैं तो पहले ज़्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो ऐसे ही शॉर्ट जो है इसमें काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेटवर्क एक शहर क्षेत्र को कवर करता है? ये मैंने पीछे भी पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शंस है लैन, वैन, मैन और पैन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शहर के क्षेत्र को कवर कौन सा करता है? तो राइट आंसर होगा मैन। राइट आंसर क्या होगा? मैन। मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कवर अ सिटी। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क शहर क्षेत्र को कवर करता है। क्या करता है? शहर क्षेत्र को कवर करता है, एक पूरा शहर, सिटी एरिया को कवर करता है। और लैन होता है ना, कई लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है और क्षेत्र में डेटा संचार की सुविधा देता है, जैसे स्कूल, ऑफिस, बैंकिंग, ये एक ही नेटवर्क से जुड़े होते हैं जो मेन कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप बताइए कमेंट में मैन, लैन, वैन, पैन सबका फुल फॉर्म क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी सुरक्षा तकनीकी पठनीय डेटा को कूटबद्ध रूप में बदलती है, यानी कि विच सिक्योरिटी टेक्निक्स कन्वर्ट्स रीडेबल डाटा इनटू कोडेड फॉर्म। तो ऑप्शन है हमारा
फायरवॉल, इनक्रप्शन, बैकअप और एंटीवायरस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा इनक्रप्शन। इसका राइट आंसर होगा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। इंक्रिप्शन साधारण टेक्स्ट को कूटबद्ध के रूप में बदलता है। इंक्रिप्शन होता क्या है? इंक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें सामान्य पढ़ने योग्य डेटा जो रहता है एक गुप्त कोड में बदल दिया जाता है ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति उसे ना पढ़ सके। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आपका पासवर्ड 12345 है। इंक्रिप्शन के बाद कुछ ऐसा दिखेगा XYZH9 ऐसे। अब इसे बिना की के मदद से नहीं पढ़ा जा सकता। इनक्रप्शन बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन बैंकिंग सुरक्षा के लिए, पासवर्ड सुरक्षा के लिए, ईमेल सुरक्षा के लिए और डेटा चोरी से बचाव के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इंटरनेट को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट को और किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। तो ऑप्शंस क्या है हमारा? लोकल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, सर्वर नेटवर्क्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क ग्लोबली। ठीक है, इंटरनेट अनेक नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, इसीलिए इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट क्या करता है? अनेक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है, इसीलिए इसको नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट को नेट, साइबर स्पेस और इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जेएसए का पीडीएफ चाहिए तो वो मैं आपको 2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगी। उसमें इजी लैंग्वेज में आपको एमसीक्यूज रहेंगे, बेसिक्स कॉन्सेप्ट रहेंगे और भी ऑब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो क्वेश्चंस रहेंगे विद आंसर, इंपॉर्टेंट आंसर्स के साथ। सारे पीडीएफ, सारे टॉपिक्स उस पीडीएफ में कवर कराए जाएंगे। 2 दिन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप कमेंट करिएगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। पेड पीडीएफ जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जेएसए का सारा टॉपिक जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ इस पर, तो आप जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारा A to टॉपिक मिल जाएगा। बाकी हॉस्टल वार्डन का भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। हॉस्टल वार्डन का ऑलरेडी पीडीएफ में दे रही हूँ, तो उस पीडीएफ में कुछ टॉपिक्स रह गया था, उसको मैं जल्दी ऐड करने का कोशिश करूँगी, उसमें ऐड कर दूँगी। तो जो बच्चे खरीद चुके हैं उनको भी वो सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में बताइए, वो वीडियो और वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट के दौरान आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।